राधे राधे। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको परमानंद महतो सर यूट्यूब चैनल में। यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें एवं बेल बटन को जरूर दबा लें। आज मैं इस वीडियो में 9वीं कक्षा के बच्चों के लिए गणित विषय पर आधारित झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सेट 1 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाया हूं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में रहता है, जिसमें 7 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक होता है। तो हम लोग सेक्शन ए में चलते हैं। पहला सवाल है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो सभी का कोण का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले मानेंगे हम लोग, माना कि कोण बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात में है तो हम लोग इस प्रकार मानते हैं 3x 5x 9x और चौथा 13x 13x। हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इसीलिए इसको जोड़ेंगे, इसीलिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब इस सभी को जोड़िए, 3x प्लस 5x 8x 9x 17x 13x 30x 30x हो जाएगा 30x। तो 30x बराबर 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब क्या करना है, सॉल्व करना है, x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करेंगे 360 बटा 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, एक शून्य कट गया, 3 को काट दिए 12 से, तो x का मान कितना आ गया, 12। x का मान कितना आ गया, 12। बच्चों यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, पूछ रहा है कोण का मान ज्ञात करना है। कोण क्या है, तो पहला क्या मान है 3x, तो कोण बराबर कोण बराबर क्या हो जाएगा, चारों कोण क्या हो जाएगा, कोण 3x, यानी 3 से गुना करेंगे x को, x कितना 12, तो 36, 12 किया 36। पहला कोण कितना हो गया, 36 डिग्री। दूसरा 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60। तीसरा कितना निकलेगा, 9, ये 9x है, तो 9x को 12 से गुना करेंगे तो 12 9 108, 108 डिग्री। अब चौथा कोण कितना होगा, 13 से गुना करना पड़ेगा, तो 13 12 है 156, गुना किए 156। तो कोण का, चारों कोणों का मान क्या हो गया, 36 डिग्री 60 डिग्री 108 डिग्री और 156 डिग्री। ये पहला का जवाब होगा। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री और कोण AOB बराबर 60 डिग्री। तो चाप ABC का अतिरिक्त वृत्त पर T एक बिंदु है, कोण ATC ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं, फिगर पे देखते हैं, फिगर में बनाते हैं। देखिए, ये कोण निकालना है आपको, ये कोण निकालना है और ये कोण दिया हुआ है, कोण AOB दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो केंद्र पर कौन कौन बन रहा है, ये बन रहा है कोण AOC, कोण AOC। तो क्या होता है, दुगुना होता है किसका,
जो अन्य कोण से, ये अन्य कोण कौन है हमारा, कोण एडीसी, तो दुगुना होता है, दो गुना कोण एडीसी। इस तरह सवाल में क्या होता है कि ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, इस कोण का आधा होता है, इस कोण का आधा होता है, और ये आधा हुआ, ये दुगुना होगा, समझे कि नहीं। तो इसको याद रखिएगा दोनों तरीका से, कि दुगुना होता है या आधा होता है। छोटा वाला कोण क्या होता है, आधा होता है। छोटा वाला कोण क्या होता है, आधा होता है। और हम लोग को निकालना है कोण एडीसी। क्या निकालना है, कोण एडीसी। अब देखिए कोण एओसी दो कोण से बना है, कोण एओबी प्लस कोण बीओसी। तो कोण एओबी का मान कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दीजिए, प्लस कोण बीओसी कितना है, 30 डिग्री, बराबर 2 गुना एडीसी, कोण एडीसी। अब इसको सॉल्व करेंगे, कोण एडीसी बराबर, देखिए 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90, और ये गुना में है, 2 है तो भागा में चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो कोण ए बी बराबर, कोण एडीसी बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री। ये हो गया दूसरा नंबर का सवाल, सॉरी 45 डिग्री। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, परिमाप दिया हुआ एक त्रिभुज का 32 सेंटीमीटर और दो भुजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। परिमाप क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम लोग। दिया गया है भुजा ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी दिया है 11 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा नहीं दिया है, तीसरा भुजा सी नहीं दिया गया। परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भुजा हम लोग तीन ए प्लस बी सी मान रहे हैं। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 32। कितना दिया हुआ है, 32। ए कितना दिया है, 8। बी कितना दिया है, 11। और सी को निकालना है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर हो गया आपका 32 माइनस, इसको माइनस कर देंगे इधर ले जाके, 8 11 19 19। तो सी बराबर कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। ये निकल गया। मेरा एस निकालना है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरा, 32 है, तो 32 बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो मेरा एस कितना निकल गया, एस बराबर कितना निकल गया, 16। यहाँ तक समझ गए। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन के सूत्र से, क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र में क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए सब ब्रैकेट में एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हम लोग पुट अप करेंगे,
एस का मान कितना निकला था हमारा? एस का मान 16 निकला था। एस का मान 16। अब 16 रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे। ए पे कितना है मेरा? ए 8 है। 16। बी कितना है मेरा? 11। और सी मेरा कितना निकला था? 13। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको वर्मास रूल का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले ब्रैकेट ब्रैकेट का कोष्टक का सॉल्व करते हैं। तो 16 गुना, ब्रैकेट हटता तो गुना होता है। 16 में 8 गया तो 8, फिर 16 में 11 गया तो 5, और 16 में 3 गया तो 3। अब देखिए इसको इसको सॉल्व कीजिएगा, जोड़ा लाना है। तो एक 8 है, एक 8 यहाँ आ सकता है, मे भी आ गया। 8 गुना 16 आ गया। जोड़ा में किसका सिर्फ है? जोड़ा मेरा सिर्फ है 8 का, तो ये सिर्फ एक 8 निकलेगा, बाकी अंदर ही गुना हो जाएगा। बाकी अंदर ही गुना हो जाएगा। ये 8 निकल गया, रूट अंडर। अब गुना कर दीजिए, जो बचा शेष 2 25 10 3 30 30 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। कितने पर बराबर क्या अपना गया? 8 रूट अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। चार नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 5 नंबर में, 5 का सवाल देखिए क्या निकालने बोल रहा है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों के निम्नलिखित गोल किए हैं, तो मैच ज्ञात करना है। मैच बराबर क्या होता है? चलिए मैच बराबर होता है प्रश्नों का योग प्रश्नों का योग बट्टा प्रश्नों की कुल संख्या। प्रश्नों की प्रश्नों की कुल संख्या। मैथ बराबर क्या होता है? प्रश्नों का योग बट्टा जितना आंकड़ा दिया उसको जोड़ना है, और कुल कितना आंकड़ा दिया उसे भाग देना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंकड़ा को जोड़िए। 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। कुल आंकड़ा कितना है? आंकड़ा गिनिए, कुल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल आंकड़ा हो गया कितना? ये। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जोड़िए, इसको जोड़ने में कितना आ रहा है आपको? जोड़ने पे आपका आ रहा है 28। जोड़िए, 2 3 5 4 9 5 14 0 15 3 18 3 21 4 25 3 28। कितना आ रहा है? 28/10। तो आपका सही आंसर आ गया 2.8। 2.8 2.8 आपका 5 नंबर का क्या आंसर आ गया? 2.8। चलिए, मैच बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। प्रश्नों का योग बट्टा प्रश्नों की कुल संख्या।
चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? जरूर जानते हैं। बहुलक मतलब होता है जो आंकड़ा अधिक बार आता है, जो आंकड़ा अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे प्रेक्षण यानी आंकड़ा, प्रेक्षण और यहाँ लिखेंगे बारंबारता, बार बार आना। बारंबारता मतलब बार बार आना। अब चलिए देखते हैं। पहला आंकड़ा क्या है? 14। पहला आंकड़ा क्या है? 14। 14। अब देखिए के बार आया है 14। 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 4 बार लिखेंगे बारंबारता में। नेक्स्ट है 25। देखिए 25 के बार आ रहा है, 25 के बार आ रहा है, एक बार। उसके बाद क्या 14 को गिन लिए हैं 4 बार, 1 2 3 4। अब कितना है 28। 28 देखिए के बार आ रहा है, 28 एक एक ही बार आ रहा है। उसके बाद क्या है 18। देखिए 18 के बार आ रहा है, 18 देखिए के बार आ रहा है। 18 आपका आ रहा है एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार। अब आंकड़ा आंकड़ा क्या है 17। देखिए 17 के बार आ रहा है, 17 आ रहा है आपका, 17 आ रहा है के बार। देखिए एक बार। 17 कितना बार आ रहा है? एक बार। अगला आंकड़ा क्या है 23। अगला आंकड़ा है 23। 23 के बार आ रहा है, एक बार। 22 एक बार। अब ये आंकड़ा वो गिन लीजिए और थोड़ा तो समझ में आ जाएगा आपका सही हुआ है कि नहीं। 4 1 5 6 3 9 1 10 11 12 12। आंकड़ा गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब सही है, बारंबारता हम सही लिखे हैं और मेरा आंकड़ा भी सही है, 12 है। अब देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, ध्यान दीजिए कौन सी संख्या का बारंबारता अधिक है। देखिए सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। और 4 बार कौन कौन आया है? तो 14 आया है। कौन आया है? 14। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आपका 14। जो सबसे अधिक, जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। सबसे अधिक बार जो आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया? आपको ये समझ में आ गया। अगला सवाल चलते हैं, अंतिम सवाल इस सेक्शन ए का। अंतिम सवाल पर चलते हैं। सवाल है, देखते हैं हम लोग सवाल को अच्छा से। एक सिक्का को कितना बार उछाला गया? 1000 बार, 1000 बार। चित आया 455 और पट आया 545। तो प्रत्येक घटना का पारकता ज्ञात करना। तो देखिए पारकता बराबर पहले लिख लीजिए। पारकता बराबर क्या होता है? पारकता बराबर होता है पारकता बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या।
अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या, जितना परिणाम होने की संभावना है तो कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे चित का भी प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है और पट का भी निकालने बोल रहा है। चित का भी निकालने बोल रहा है और पट का, तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का चित आने का, तो P बराबर P चित लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में। प्रोबेबिलिटी किसका? चित का निकालने बोल रहा है, तो चित का, तो चित कितना बार आ रहा है? 455 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? 455 बार आ रहा है। अनुकूल परिणाम संख्या क्या चित के मामले में 455 है, तो 455 लिखेंगे। और कुल परिणाम संख्या कितनी है? कितने बार सिक्का उछला गया? 1000 बार, तो 1000 लिखेंगे नीचे। तो वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0. पारगता क्या हो जाएगा? 0.55। ये हो गया चित आने का प्रोबेबिलिटी। अब पट आने का प्रोबेबिलिटी देखिए, पट आने का प्रोबेबिलिटी, तो फिर दूसरा में लिखेंगे P पट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पट, पट आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो पट के लिए परिणाम कितना है? अनुकूल परिणाम 545 बार पट आया, तो 545 लिखेंगे। अब देखिए कुल परिणाम कितना है, कितना संभावना, मतलब 1000 बार सिखा चला गया तो 1000 बार परिणाम आएगा, तो कुल परिणाम कितना लिखाएगा? 1000, और इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 0.545। 0.545, ये आपका आंसर। पारगता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इस सूत्र के आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग चित का भी प्रोबेबिलिटी निकाल लिए और पट का भी निकाल लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। इससे पहले वीडियो में मॉडल टर्म 2 का मॉडल सेट 2 का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बना डाला हूँ वीडियो में यूट्यूब में, आप लोग जरूर देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।